नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम इन स्ट्रगल विद निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस में 2022 में प्रीवियस ईयर 2022 के जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन सेकंड क्या है इसका, बी ऑप्शन क्या है, मुंबई क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुंबई क्या है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं आप। साबी क्वाशियोरकोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। साबी क्वाशियोरकोर, ये बीमारी का नाम दिया गया है क्वाशियोरकोर, और ये पूछा है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो सीधा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी है प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशियोरकोर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से कारण होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो ये भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है क्या है, अशोक इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मालाबार तट। तो बात करें क्या है, भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, तो मालाबार तट क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था, क्या शुरू किया था, डोनेट ए पेंशन पहल। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपका 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर ये रिपीट होता है तो उसका ध्यान रख लेना। डोट ए पेंशन पहल कौन सी पहल थी, श्रम योगी मानधन के तहत डोट ए पेंशन पहल। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 है भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो कौन है ऐसा, तो पवन हंस है, डायल हंस है, ताज एयर है, एयर इंडिया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एयर इंडिया क्या है, एयर इंडिया ही है जिसे कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है रीता गिद्धा नृत्य करती है, नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट में देकर पूछ सकता है। तो इसकी बात करें, रीता गिद्धा जो है, गिद्धा नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है, मतलब जो पंजाब है, पंजाब का जो लोक नृत्य है वो क्या है, गिद्धा है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन सी थी। तो आप देख सकते हैं 2022 में पूछा गया था और 2020 का क्वेश्चन, तो इस तरीके के पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्टली ये ध्यान रखना कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली इसका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था भारत की सीमा ... में म्यांमार से लगती है। तो बाउंड्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूछ रहा है भाई म्यांमार से लगती है, भारत की जो बाउंड्री है वो म्यांमार से लगती है, किधर लगती है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, पूरब में लगती है। आपने मैप देखा होगा, अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में क्या है, इधर क्या है पूरब, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर क्या होता है नॉर्थ, और इधर क्या होता है नीचे साउथ। तो इधर जो है हमारी म्यांमार इधर है, म्यांमार इधर है, तो पूर्व इधर क्या है पूर्व ईस्ट, इसलिए पूर्व से लगती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। AR रहमान इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका, AR रहमान।
करेक्ट आंसर होगा। स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सबसे मूल गीत का पुरस्कार मिला था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है 1947 का कौन सा एक्ट है ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को रेगुलेट करता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विवाद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो इसके ध्यान रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। नमिता कयांत्रित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कयांत्रित सेल किसका उदाहरण होता है? संगमरमर का। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये रिपीट हो सकते हैं अगेन और अगेन, इसलिए इन्हें ध्यान रखना, नोट करके रख सकते हैं। नमिता कयांत्रित सेल के एक उदाहरण, कयांत्रित सेल किसका उदाहरण होता है? संगमरमर का। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्या? रुकनुद्दीन तुगलक। ये क्या है? तुगलक वंश का शासक नहीं है, तुगलक वंश का शासक नहीं था। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो बूंदी, ये मोस्ट फेमस है। बूंदी उत्सव भी पूछ लेता है, तो बूंदी त्यौहार जो है, जो बूंदी फेस्टिवल है, कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो पैदल मार्ग क्या कहलाता था? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो वो पैदल मार्ग क्या कहलाता था? बौद्ध बौद्ध भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग कहलाता था उसको मेधी कहा जाता था। क्या? मेधी कहा जाता था। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवित जीवों के जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। कौन इंगित करता है? जीव मंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या है आप ध्यान रखना। जीवित जीवों, क्षेत्रों और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को कौन जीव मंडल में दर्शाया जाता है? आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है वह कौन सा मानक साधन है? वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईवीएम भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ईवीएम। ईवीएम के थ्रू ही हम क्या है वोटिंग कर चुनाव कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम। तो केमिकल नेम भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो NaCl का रासायनिक नाम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम भी रिपीट होते रहते हैं, इनको ध्यान रख लेना, और जो एक्स्ट्रा है उनको भी पढ़ के जाना। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या पूछा गया था? भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो 2.5 लाख रुपए तक क्या है आयकर छूट सीमा 2022-23 के लिए। लेकिन अब क्या है, चेंज हो गई है, अब चेंज हो गई है, उसको देख कर जाना एक बार। हमारा सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 देख कर जाना, अब चेंज हो गई है। लेकिन 2022-23 के लिए जो हमारी इनकम टैक्स रिडक्शन थी, छूट थी, वो क्या थी? 2.5 लाख रुपए तक थी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 50 तक आपको रटे होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कानून के समक्ष समानता और समता किसमें बताएगी? आर्टिकल 14 में बताएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 है फीडे 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया? करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में। 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ पर, आपको पता होगा भली बात ही, चेन्नई में आयोजित किया गया था। कहाँ? चेन्नई में। तो ये ध्यान रखना, गर्मियों में 2022 में, ये रिपीटेड हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 22 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे अवार्ड पढ़ कर जाना। 2023 में जो भी अवार्ड मिले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड तो पूछा ही जाना है। आगे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर? जैसे कि आपको पता है कनक राजू, इसका आंसर क्या है? कनक राजू। आगे नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU भारत की पहली महिला कुलपति कौन थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। करंट के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करंट का क्वेश्चन भी पढ़ के जाना।
इसके आंसर की बात करें तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में किस भारतीय सेनानी ने दिया था। तो आप देख सकते हैं एमटीएस क्या है, अब स्टेटमेंट में देकर पूछता है, तो इसके आंसर की बात आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बाल गंगाधर इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका स्टेटमेंट है, लोक बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा, ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोरा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गोरा क्या है, गोरा ये किसके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट बात करें तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।